अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दौड़ का मुकाबला जारी था। दो रनर फिनिश लाइन के करीब पहुंच चुके थे। उनमें से एक था अब्दुल मती, कीनिया का एथलीट। वो फिनिश लाइन के करीब पहुंचकर कंफ्यूज हो गया और गलतफहमी का शिकार हो गया कि शायद वो दौड़ जीत चुका है। ये मंजर उसके बिल्कुल ऐन पीछे एक और एथलीट स्पेन का एवन फर्नांडिस ये मंजर देख रहा था। उसने उसको आवाज़ दी, अब्दुल मती दौड़ो, अभी फिनिश लाइन क्रॉस नहीं हुई। लेकिन अब्दुल मती क्योंकि उसकी ज़ुबान नहीं जानता था, इसलिए वो समझ नहीं सका। फर्नांडिस के पास ये बहुत अच्छा मौका था कि वो आगे निकलता और ये रेस जीत जाता। लेकिन एवन फर्नांडिस ने जो फैसला किया वो हैरान कुन था। उसने वो आगे बढ़ा और अब्दुल मती को धक्का दिया और फिनिश लाइन क्रॉस करवा दी। तमाम तमाशाई इस स्पोर्ट्समैनशिप को देखकर दंग रह गए और हैरान और परेशानी में मुब्तला थे। जब रेस के बाद मुकाबला ख़त्म हुआ और इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया गया, एवन फर्नांडिस से जब पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उसको धक्का क्यों दिया, तो एवन फर्नांडिस का जवाब हैरान देने वाला, हैरान कुन था कि मैं चाहता हूँ कि हम एक ऐसा मुआशरा तश्कील दें जहाँ पे लोगों को धक्का दें इसलिए कि वो जीत सकें। इंटरव्यूअर ने दोबारा इसरार किया कि तुमने कीनिया के एथलीट को क्यों जितवाया, तो उसने जवाब दिया, मैंने उसको नहीं जितवाया, वो खुद ही जीत रहा था, ये दौड़ उसी की है। फिर इंटरव्यूअर के इसरार पर दोबारा फर्नांडिस से पूछा कि तुम भी तो ये जीत सकते थे, तो फर्नांडिस ने जवाब दिया कि हाँ जीत तो सकता था, लेकिन बददयानती से जीता हुआ मुकाबला, बददयानती से हासिल की इज्जत, बददयानती से हासिल किया हुआ गोल्ड मेडल किस काम का। इस जो है इखलाकियात नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं। मैं जीत तो जाता, लेकिन मैं अपने बच्चों को क्या मैसेज देता। दोस्तों, ये होते हैं जो है तरक्की पजीर, तरक्की याफ्ता और नस्ल दर नस्ल की फिक्र करने वाले लोग। अपनी आने वाली नस्ल के लिए इतने फिक्रमंद हैं कि जीत सकते थे, मुकाबला जीत सकता था, लेकिन उसने ये देखा कि एक बंदा अगर गलतफहमी का शिकार हो गया है, असल में दौड़ उसकी है, तो उसको धक्का मार के जितवा दें। हम तो ऐसा नहीं करते। हम तो पता नहीं किन किन बुराइयों में मुब्तला हैं। हम भी धक्के देते हैं, हम बहुत धक्के देते हैं लोगों को। जितना हम धक्का देते हैं, दुनिया में कोई कौम इतने धक्के नहीं देती। और हमारे धक्के का मकसद किसी और की कामयाबी नहीं, बल्कि अपनी कामयाबी है। अपनी नाकामियों को छुपाना है, अपनी सलाहियतों को यूज़ न करते हुए दूसरों की कामयाबी का क्रेडिट लेना होता है। अगर कोऑपरेट कल्चर से, कोऑपरेट सेक्टर से आप अगर जो है थोड़े से आशना हो, तो ये बात आप पर वाज़ेह होगी कि हमारे यहाँ कोऑपरेट सेक्टर के अंदर आगे बढ़ने का जो सबसे आसान और बेहतरीन तरीका समझा जाता है, वो है किसी के दूसरे को गिरा के आगे बढ़ जाना। यही चीज़ आज रफ्ता रफ्ता हमारी ख़ानदानों में भी आ गई है। घर घर की लड़ाइयों में एक दूसरे को नीचा दिखाकर अपनी वावेला करवाना, अपनी जो है शान और शौकत बढ़ाना, ये हम सब का एक कॉमन जो है, हम लोगों ने इसको कॉमन फ्रीज़ा समझ लिया है। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर तो इसकी हर जगह आपको मिसालें मिल जाएंगी। आपका साथी जिससे आप आगे जाना चाहते हैं, बजाय उससे मिलकर आप भी आगे बढ़ें, वो भी आगे बढ़ें। इस असूल को अपनाने के बजाय आप उसकी मिस्टेक्स निकाल के उसको जमा करते हैं, उसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं, और जब आपको एनुअल मीटिंग, मंथली मीटिंग, वीकली मीटिंग के अंदर बुलाया जाता है, तो आप ये बताते हैं जहाँ वो मिस्टेक जो आपने हाईलाइटर से, रेड हाईलाइटर से हाईलाइट की होती हैं, वो दिखाते हैं कि मेरे कुलीग ने ये गलती की थी। अगर ये गलती ना करता तो हमारी कंपनी आज जिस मुकाम से है, इससे कहीं आगे के मुकाम पर होती। तो मेरा सवाल है इन दोस्तों से कि अगर आप इतनी बारीकबीनी से अपने कुलीग की मिस्टेक पता लग गई थी आपको, और आपको पता चल गया था कि इस गलती से कंपनी का नुकसान हो सकता है, आपके इदारे का नुकसान हो सकता है, आपकी इंस्टीट्यूशन का नुकसान हो सकता है, और इस सब को कलेक्टिवली जमा करें तो आपके इस मुल्क का नुकसान हो सकता है, तो आप उस बारीकबीनी, वो गलतियाँ जो आपने निकाली थी, वो आप डायरेक्टली अपने उस कुलीग को भी बता सकते थे। उसके दो फ़ायदे होते, एक तो वो कुलीग आपका जानशी बन जाता, आपके
की जो है कदर कीमत के अंदर जो है कदर कीमत करना शुरू कर देता। दूसरा फ़ायदा ये होता कि आप जो है सिर्फ आपके अंदर एक हवस आगे बढ़ने की जो गैर तरीक़ों से नाजायज़ तरीक़ों से आगे बढ़ने की जो चाहत है वो भी कम होती और आप एक अच्छे कदम की तरफ आगे बढ़ते। लेकिन हम सब ऐसा नहीं करते। हम सब की तो कोशिश होती है बस मैं कामयाब हो जाऊं, मुझे कहीं आगे जाने का रास्ता मिल जाए। उसके लिए भले आप किसी को हीरो से ज़ीरो बनाना पड़े, जो है हलाल से हराम कमाना पड़े, जायज़ से नाजायज़ काम करने पड़े। आपका घर बड़ा होना चाहिए, आपकी गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, आपका मोहल्ले में अपने शहर में अपने इलाके में दबदबा होना चाहिए। उसके लिए आप हर तरह की नाजायज़ एक्टिविटी करने के लिए तैयार बैठे। ये आज हमारी हालत हो चुकी है। ये बातें सुनने में तो बुरी लग रही हैं, लेकिन यकीन जाने ये हमारी हरकत हैं। ये वो हरकतें हैं जो हम डेली बेसिस में अपने साथ करते हैं, अपने कुलीग के साथ, अपने मोहल्लेदारों के साथ, अपने मुआशरे के साथ और अपने मुल्क के साथ। ऐसी गद्दारियाँ हम लम्हा करते रहते हैं और कोई बताए तो हमें बुरा भी लगता है कि यार हमारी मिस्टेक हमें बताई जा रही है। तो भाई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, हमें सही होना है। हमें धक्के देने हैं इसलिए नहीं कि हम जीत जाएं, हमें धक्के देने हैं कि हमारे आगे वाला हमसे आगे निकले। वो आगे बढ़ेगा तो हम तो डेफिनेटली आगे बढ़ते जाएंगे। हम क्यों इस जो है गलत फहमी में मुब्तला है कि अगर अगले वाला आगे रहा तो मैं आगे नहीं जा सकता। ये गलत फहमी छोड़ दीजिए। आप कामयाब हो सकते हैं जायज़ और हलाल तरीक़ों से। तो अपने कामयाबी के लिए जायज़ और हलाल तरीक़ों की तलाश कीजिए। आप कामयाब भी हो जाएंगे, बाइज़्ज़त भी हो जाएंगे और अल्लाह के यहाँ और आने वाली दुनिया के अंदर जहाँ हम सब ने फिर एक दफ़ा इकट्ठे होना है वहाँ भी सब ग्रुप आ जाएंगे।